खसारे में है अजीजों, वो आदमी नुकसान में है जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर रहा है। एक यहूदी था, एक मुसलमान, तवज्जो करेगा, एक यहूदी एक मुसलमान था, हकीकत में मुसलमान मुनाफिक था। क्या मुनाफिक था, जाहिर में मुसलमान था, किसी मसले में झगड़ा हुआ, जमीन के मसले में, वो कहते हैं मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, तवज्जो करना भाई चलते हैं आप सलाह से फैसला कराते हैं, चलते फैसला कराते हैं। कौन? एक जो ना, एक यहूदी, एक मुसलमान जो अंदर में मुनाफिक है, जो अंदर में मुनाफिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी, यहूदी की बात भी सुनी, मुसलमान की बात भी सुनी, जो मुनाफिक था, दलाइल सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया, यहूदी बाहर निकले। मुसलमान ने कहा कि चलो चलते हैं, हर उम्र से बहुत फैसला कराता है। वो मुसलमान जो मुनाफिक था, उनके हक में फैसला नहीं आया। उसने कहा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु काफिरों पर सख्त है, अशिद्दाउ अल कुफ़ार है, काफिरों पे। कौन भाई? फिर वहां न करो, बात में समझो। हजरत उमर फारूक की तरफ चलते हैं, हजरत उमर फारूक अशिद्दाउ अल कुफ़ार है। किसने कहा? दिल ही दिल में कहा, मुनाफिक ने। तो जब सुनेंगे हजरत उमर बात सुनेंगे तो यहूदी के हक में फैसला नहीं होगा, मुसलमान के हक में फैसला देंगे। किसने कहा? उस मुनाफिक ने। हर दौर की खिदमत में आए। वाकयात आपको मालूम है, उलमा करम से आपने बातें सुनी है। मैं उनका आदना खातिर हूं, एक तालिब इल्म हूं। आई हजरत उमर फारूक की खिदमत में कौन? दोनों, यहूदी भी वो मुनाफिक भी, दोनों खिदमत में आए, कदर फैसला कर जाएगा। यहूदी ने कहा इतना कदर हम फैसला करा चुके हैं, फैसला करा चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला मेरे हक में दे दिया है, फैसला मेरे हक में हो गया है। तो हजरत उमर ने क्या कहा कि फैसला यहूदी के हक में हो चुका है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया मकानकुमा, इधर ठहर जाओ, रुक जाओ इधर। चौदह सुभान अल्लाह, सारे कह दो सुभान अल्लाह। मकानकुमा, रुक जाओ, इधर रुक जाओ। जब हजरत उमर फारूक को ये तस्दीक हुई कि फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है यहूदी के हक में, और ये मुसलमान है जो मुनाफिक है, वो बात नहीं मानता, आपके फैसले को नहीं मानता, रुक जाओ। दोनों रुक गए। हजरत उमर फारूक गए, तलवार लेकर जैसे सर तन से जुदा कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया। जो महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला न माने, वो मेरा फैसला ये है, उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया, मुनाफिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने ताईद में इस हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ताईद में आयत नाज़िल फरमाई कि दोनों सुभान अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को तो माने। अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि जहां मारे निकलो। अल्लाह का फरमान है कि यहूद और ईसाई तुमसे तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुमसे राजी नहीं हो सकते। हम उनके साथ दोस्त नहीं करेंगे। एक औरत है, अल्लाहु अकबर, क्या इताअत की, क्या फरमाबरदारी की अजीजों। जंग ओहद का मौका है, बात मशहूर हो गई, आप सब शहीद हो गए। शैतान ने बात फैला दी, आप शहीद हो गए। बात तो झूठी थी। औरत मदीना से निकली अंसारी औरतें, सहाबी औरत है, मदीने से निकली, जो मदीने गए हैं, ज़ियारत हुई है, तो मदीने से थोड़ा बाहर, अभी तो शहर ही है,
अभी जबल मदीना मुनव्वरा ही है, पहले थोड़ा फासला था, शहर से दूर था। जैसे भाई देख रहे हैं ज्यादा हो गई है, अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। तो हम अंसारी औरत निकली बाहर, तवज्जो करें, अंसारी औरत बाहर निकली। जब पता चला कि आप सब शहीद हो गए, निकल लिए, पाँव में ठोकर लग रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। किसी ने कहा कि अबू के तुम्हारा बाप शहीद हो गया। तवज्जो करें, अबू के बाप शहीद हो गया। अखो के थोड़ा आगे बढ़ी, तुम्हारा भाई शहीद हो गया। परवाह नहीं कर रही, सोच रही है कि बाप शहीद हुआ, भाई शहीद हुआ, एक बार के हमारा बेटा शहीद हुआ, परवाह नहीं। अखो के तुम्हारा भाई शहीद हुआ। एक घर के 4 अफराद लड़ाई में शहीद हो चुके हैं, वो फिर भी कह रही है कि मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है। ये तो बताओ मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु क्या बात है। इतनी इताअत, इतनी फरमाबरदारी एक औरत होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची, आदम के कपड़े को ले लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिंदा हैं तो हर मुसीबत टल गई, आप मौजूद हैं, आप सलामत हैं तो हर मुसीबत हल्की बन गई। आप सब समाज से जा रहे हैं, एक सहाबी का मकान था, ऊंचा मकान था या 2 मंजिला मकान था, कुब्बोनुमा था, ऊपर जगह भी, कुब्बोनुमा जगह भी, या 2 मंजिला जगह भी, या ऊपर जगह भी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप नाराज हुए, नाराज हुए, पूछा ये किसका मकान है, ये ऊंचा मकान है, किसका मकान है। सहाबा किराम ने फरमाया रसूलुल्लाह फलां सहाबी का मकान है, फलां सहाबी। आप सब आए, वो सहाबी आया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब आया आप साहब ने चेहरा दूसरी तरफ कर दिया, उस तरफ आया आपने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, बार बार आप चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। साहब के नाम से पूछा क्या बात है, आप साहब नाराज है मुझसे। बात ये है हम गुजर रहे थे, हमने ये ऊंचा मकान पूछा, या आप सबसे ऊंचा मकान किसका है, तो हमने कहा कि आपका है, फलां सहाबी का है। हाँ, इस पर नाराज है। वो जग गया और जाकर ही पूरे मकान को गिरा दिया। सो पूरे मकान को गिरा दिया। महबूब मुस्तफा साहब जिस पर नाराज हो रहे हैं उसको क्यों मैं रहने दूं। एक सहाबी उसकी उंगली में सोने की अंगूठी, शायद उसको मालूम नहीं था कि आप साहब ने फरमाया है कि सोना मर्द के ऊपर हराम है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप साहब ने निकालकर फेंक दी, आप साहब चले गए। किसी ने कहा कि सोने की अंगूठी उठाओ, तो साहब क्या फरमाते हैं, जिस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका हो मैं उसको कैसे उठाऊं। ग़ज़वे तबूक का मौका है, ग़ज़वे तबूक सख्त गर्मी में हुई ग़ज़वे तबूक। 3 सहाबा किराम काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया, बरारा बिन रबी, 3 सहाबा किराम हैं, वो जंग से पीछे हो रहे हैं। काब बिन मालिक ने कहा कि मेरे पास 2 सवारियां हैं, आप सब सहाबा किराम के साथ आगे चले जाए, मैं आप सब पहुंच जाऊंगा। क्या कहा, मैं पहुंच जाऊंगा। हलाल बिन उमैया, बरारा बिन रबी, एक ने कहा कि सख्त गर्मी है, अब खजूर के पकने का वक्त है, हर लड़ाई में तो शरीक हुआ, अगर इस शरीक में इसमें नहीं हुआ तो तीसरे सहाबी, सारे रिश्तेदार इस मौके में इकट्ठे हो गए, सारे बिरादरी वाले इकट्ठे, उसने सुस्ती की। 3 सहाबा किराम ने सुस्ती की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, काफी दिनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें नहीं की।
आपने मैं सोशल फाइल लगा करो, कोई इनसे बात न करे। यहां तक कि घर वाली से भी रोका गया, घर वाले की बात न करे। जिससे बात करते हैं जिहाद, आप हजरत की खिदमत में आ रहे हैं, काबिल मालिक आप हजरत की खिदमत में आ रहे हैं, आप सब चेहरा इस्तेमाल करें, इस तरफ आ रहे हैं, आप सब चेहरा मुबारक इस्तेमाल करते हैं। जहां तक कि जमीन तक हो गई कि जमीन खुल जाए, फट जाए तो अंदर चले जाए। महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बात न करे तो फिर क्या बचा कि जमीन फट जाए तो अंदर चले जाए। किस वजह से नाराज हुए? जहाज से पीछे हुए। किससे? जहाज से पीछे हुए। काफी दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। उसके बाद आप जो जहाज में सुस्ती करता है, जाने से सुस्ती करता है, आप अल्लाह दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गज़ा की सूरत पता है आपको? फलस्तीन की सूरत हाल पता है? नहीं पता तो सुनो, मुजाहिदीन को पता हो रही है, सारे कह दो सुभान अल्लाह। मुजाहिदीन को फतूहात मिल रही हैं। यहूदी मीडिया नहीं बता रहा, मुजाहिदीन की खबरें सुने। वो तो कहते हैं कि हमने ये फतह किया, हमने ये फतह किया, इतना मारा है उन, समझे नहीं? जो निहत्ते मुसलमान है, आम मुसलमान है, उनको मारा है, उनको शहीद किया है। अरे जालिमों तुम्हारा मुकाबला जंगजू जो है, जंगजू को मारो, बम बरसा रहे हैं इनके ऊपर, आम मुसलमानों पर, बच्चों पर, औरतों पर। अगर तुम्हें हिम्मत है उतरो नीचे, इंतजार करो, उतर गए हैं और गोलीला जंग हो रही है, गलियों में कोचों में जंग हो रही है। वो जो हेलमेट है, अपने हेलमेट में कैमरा लगी हुई है, वो कैमरा से आपको पता चल रहा है कि अब कितने मुजाहिदों को शहीद किया। दिखाओ ना कैमरा, वो क्यों नहीं दिखा रहे? वो टैंकों पर, जहाजों पर जो कैमरे लगे हुए हैं, पर क्यों नहीं दिखा रहे? कितने फौजी कुर्बान हो गए अजीजों, सैकड़ों की तादाद में फौजियों की कुर्बान हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में टैंकें तबाह हो गई और सैकड़ों की तादाद में फौजी गिरफ्तार हो चुके हैं। वो कहते हैं हमके ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद पता नहीं लोग मुजाहिद कहां चले जाते हैं, जितने मुंह नजर नहीं आ रहे। अल्लाह की कुदरत ऐसे है कि उनके ये जो गजा शहर है, इस शहर के नीचे एक और शहर है, 14 सुबह सुरंगें बनाई हुई है, अंदर बड़ा शहर बनाया हुआ है और उनको पता चल गया है सुरंगें हैं और जानबूझकर उनको ट्रिप किया है, उनको धोखा दिया है। मुजाहिदीन ने फायरिंग करते करते सुरंग में चले गए, उन्होंने देखा तो सुरंग में चले गए, वो आ रहे हैं, सुरंग में जा रहे हैं और वो सुरंग में वो बटन दबाया, बम लगाया, बम रखा हुआ है, बम दबाया और जंग शुरू हो गई। वो जो मर रहे हैं, सुरंगों में मर रहे हैं। ये गैबी मदद है, जो गैबी मदद हो रही है। 10,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं अजीजों, औरतें बच्चे शहीद हो गए, 4,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए। पानी बंद है, यजीदियों की औलाद तो नहीं है, मालूम तो करो, ये यहूदी यजीदियों का औलाद नहीं है, ये ज़ियाद की तो औलाद नहीं है कि उन्हें पानी बंद किया था इमाम हुसैन का। पूरी दुनिया अरब मुसलमान खामोश है, दुनिया में कितने अरब मुसलमान हैं वो खामोश है, वो काफिर आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका में जुलूस निकले हैं, इसराइल में जुलूस निकले हैं, इतना तो जुल्म क्यों कर रहे हैं? ये कौन ऐसी है यहूद, ज़रूरत
वल मस्कना, इनके ऊपर जिल्लत और ख्वारी मुसल्लत की गई, क़यामत तक ये ज़लील और रुस्वा होंगे। कौन इसलिए? अंबिया किराम को शहीद किया गया, अंबिया किराम को नहीं छोड़ा तो इंशाअल्लाह हमास के हाथों ये शहीद, ये ज़लील होंगे। चलो हमास के हाथों ये ज़लील और रुस्वा होंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर का शोभा भी क्या शोभा है, तो डॉक्टर का शोभा भी, डॉक्टरों को कहा, ईसा ने कहा कि अस्पताल बंद करो, चले जाओ। क्या कहा डॉक्टरों को? अस्पताल बंद करो, चले जाओ, वरना मारोगे, मार खाओगे, वरना लाशें निकलेगी तुम्हारी। तो डॉक्टरों ने क्या कहा कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। नर्सों ने क्या कहा? हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हम ग़ज़ा से नहीं निकलेंगे। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आ रहे हैं उनको अपने गले से लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो डॉक्टर, वो नर्सें अपने गले से लगा रहे हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, वो सामान खत्म हो गया, वो उस वक्त ऑपरेशन करने के लिए वो उसमें को सुन करते हैं, उस वक्त सुन हो जाता है, वो हमारे पास नहीं है। वो एक बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू करो, तो चीज अगर सुन करने वाली चीज नहीं है तो नहीं ना हो, और मैं कुरान पढ़ूंगा और कुरान पढ़ता जाऊंगा, आपका ऑपरेशन कर देंगे बगैर पैसे के, बगैर वो सुन होने के, वो कुरान पढ़ रहा है, आपने डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। दुनिया के मुसलमान खामोश हैं, ऐसे सच में वल आदियात ज़बहा वल मूरियात क़दहा वल मुगीरात सुबहा फअतन बिही नक़वा वसतन बिही जफ़ा। इंसान मनोद है, नेमतों को, अल्लाह ताला की नेमतों को ऐसे अशरफ में खुश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, माल मिलकत तुम्हें दिया है, उसी की ये परवाह चल रहे हैं, और ऐसे अशरफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन बच्चों की परवाह नहीं, उन औरतों की परवाह नहीं कर रहे हैं। क्या होगा तुम्हारा? अजीजों, जहाद उनके ऊपर फर्ज हो चुका है। उलमा इकराम से पूछे, कुर्ब और जवाब पर के लोगों पर, मुल्कों पर जहाद फर्ज हो चुका है। मिस्र हो, उर्दन हो, शाम हो, उनके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका है। अगर वो जहाद के लिए नहीं निकल रहे, तो जो बईद वाले मुसलमान हैं उनके ऊपर जहाद फर्ज है, जो उनके ऊपर राज लेके वहां पहुंचे, हमारे वो दोस्त अहबाब जिन्होंने जहाज की ट्रेनिंग की है, कोशिश करें वहां पहुंचने की कोशिश करें। रास्ते खुले हुए जा रहे हैं, मुजाहिद जा रहे हैं, और इमाम महदी की फौज में शामिल हो जाए। जो न सुभान अल्लाह। पीर जुल्फकार कह रहे हैं, जो मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या हैसियत है मैं बात करूं अजीजों, मैं उनकी नकल कर की हुई बातें मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं अजीजों। पीर जुल्फकार कहते हैं अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, बहुत बड़े वलीउल्लाह शख्स हैं। फरमाया कि मशरिक से फौज निकलेगी, सिंध की पट्टी से, अफगानिस्तान की पट्टी से मुजाहिद निकलेंगे, वो मुजाहिद इमाम महदी के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। चलो सिंध की पट्टी से सिंध के नौजवान का बोलेगा। हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं, 18 साल का जो नौजवान हो, आप उनके ऊपर फौजी ट्रेनिंग लाजिम कर दे, जहाज की ट्रेनिंग के ऊपर लाजिम कर दे। हमारे घर में लाठी भी नहीं है, चोर को भगाने की लाठी भी नहीं है। वाइटू लहू मस्ततातुम मिन कुव्वत, दुश्मन के लिए ताकत तैयार करो, असरा चलाना सीखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। ये दोनों सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सअद को मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। या साहब चुप तीरंदाजी करो, निशाना सीधा करो। अल्लाहुम्मा सद्दिद सानहु, या अल्लाह इनके निशाने को सीधा करना, सही करना कि तो तीर निशाने पर पड़ जाए। आप दुआ दे रहे हैं। तो वो नौजवान इंशाअल्लाह जहाद का मौका आएगा, और जहाद का मौका आएगा, आप देखेंगे आज तो कल, इस साल नहीं तो दूसरे साल, तीसरे साल जरूर किसी न किसी तरीके से ये मुसलमानों पर हमला करेंगे।
पाकिस्तान पर हमला करें, तुर्की पर हमला करें, ईरान पर हमला करें, हमला करेंगे, बाद नहीं आएंगे, तो पहले से मुसलमान तैयारी करें। असला किस तरह चलाया जाता है, पिस्टल किस तरह खोला जाता है, क्लाशनकोव किस तरह खोली जाती है, उसका तरीका सीख लें अजीजों। वो जहाज की ट्रेनिंग ले लें, आप फौजी ट्रेनिंग ले लें। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो नौजवान तबका है, इनको फौजी ट्रेनिंग दे दें, असला सिफर चलाने की तरबियत दें। काफर मारते जाए, हम देखते जाए, हमारे मुसलमानों को मारे, हम देखते जाए। गोरी नजर वहां हो चल रही है। अब भाग रहे हैं, इंशाल्लाह भागेंगे। अल्लाह अकबर। उनके वाकयात तो पढ़े, उनके वाकयात तो सुने। मुसलमानों की लाशों से खुशबू आ रही है। क्या दोनों सुभान अल्लाह। मुसलमानों की लाशों से खुशबू आ रही है, और वो जो गोरखा है, वो जो यहूदी गोरखा हो चुके, उससे बदबू आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, अमरीकी नुमाइंदा है, अखबार नवीस है, मीडिया का बंदा, वो कह रहा है कि मैं 5 मिनट क्या 5 सेकंड भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ खड़ा होता जहाँ यहूदी भरे हुए हैं, वहां मीडिया से बात हो रहा है कि 5 मिनट भी मैं ठहर नहीं सकता। कितनी बदबू है, और मुसलमानों की लाशों से खुशबू आ रही है। आपको पता होना चाहिए, हमारी जमात ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, मौलाना फजल रहमान, अल्लाह अकबर, 1 अरब 76 करोड़ रुपए जमा कराए। कितने? वहां गए हैं, वहां गए हैं, समझा नहीं? 1 अरब 76 करोड़ मुजाहिदीन के फंड के साथ कराए। शहर में चलते हैं, जहां भी आपको पता चले, जहां भी आप मुतमईन हो जाए, मुजाहिदीन के लिए फंड तैयार करेंगे नहीं करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मोहब्बत होगी, क़यामत के दिन उनके साथ होगी। इस आयत को याद करें, इस हदीस को याद करें, और दिल दिमाग में जगह दे दें। जिसके साथ मोहब्बत क़यामत के दिन और उनके साथ उठेगा। समझे? मेरी मोहब्बत शेखुल हिंद से है, ये तो सुभान अल्लाह। जिसने अंग्रेज को भगाया, सुभान अल्लाह। क्या पाबंदी है क्या? कोई पुलिस खड़ी है क्या आपके ऊपर कि भाई बाहर ज्यादा सुभान अल्लाह कहोगे तो पुलिस पकड़ेगी? ऐसा है क्या? तो बुलंद आवाज से कह दो, मेरा कायद शेखुल हिंद है। चलो सुभान अल्लाह। मेरा कायद हजरत अमर है, मेरा कायद हजरत हालिद रहमतुल्लाह अलैह है, मेरा कायद मौलाना फजल रहमान है। क़यामत के दिन इमामों के साथ अपने जो कायद होंगे, उनके साथ आवाज लगाई जाएगी, भाई कौन है इनके पीछे चलने वाले? हम खुश नसीब है जो हमारे कायद ऐसे हैं, हमारे कायद ऐसे हैं, खुश नसीब है। और वो सोचे, उनको मैं नहीं कहता, वो सोचे जिनके कायद ऐसे हैं जो भेड़बाजी हैं, जिसके ऐसे कायद हैं जो कादियानियों से वास्ता रखने वाले, इस्राइल से वास्ता रखने वाले, जिनके कायद ऐसे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता इस पर, समझा दे, आप खुद समझ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मोहब्बत क़यामत के दिन उठेगा। हम देखें हमारी मोहब्बत किसके साथ है। अगर नेक साले लोगों के साथ मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ उठेंगे। अगर बुरे लोगों के साथ मोहब्बत है, फासिक और फाजिर और जालिम के साथ मोहब्बत है, क़यामत के दिन उनके साथ उठना पड़ेगा। तो अगर सबको हमारे साथ